Hello students, so today we'll start a new chapter. Chapter number 17, how the sea became salty. यानी जो हमारी सी है वो सॉल्टी कैसे बन गई है. श्रीधर वॉज एन ऑर्फन. तो एक बच्चा है श्रीधर, वो ऑर्फन है यानी अनाथ है जिसके मम्मी पापा नहीं है. He lived with his brother केशव and his sister in law लीला. तो किसके साथ? अपने भाई केशव के साथ रहता था और अपने सिस्टर इन लॉ लीला यानी अपने भैया और भाभी के साथ रहता. While Keshav was quiet and kind, लीला was mean and selfish. तो जो केशव था वो तो बहुत ही शांत और काइंड यानी अच्छे नेचर का था, और उसी साइड जो लीला थी वो बहुत ही ज्यादा मीन और सेल्फिश टाइप की थी. She resented Sridhar staying with him. She would not give him enough to eat, made him work very hard and found many ways to trouble him. तो वो उसको ये लगता था कि ये तो हमारे साथ रहता है, अनाथ है, इतना खर्चा हो रहा है, हम इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो बस उसको हमेशा पानी देती थी और उसको खाने भी नहीं देती थी और उससे इतना ज्यादा काम करवाती थी. केशव could never gather the courage to stop his wife from treating his brother so badly. और केशव इतना वो था कि वो अपनी वाइफ के सामने बोल ही नहीं पाता था कि वो इतना ज्यादा बैड ट्रीट कर रही थी उसके भाई को. One day लीला told श्रीधर टू गेट फायरवुड. तो एक दिन उसने क्या बोला कि जाओ तुम थोड़ी सी वुड लेकर आओ. Obediently he went to the nearby forest with his axe and chopped some wood. तो वो चला जाता है, एक्स मतलब अपनी कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है और ताकि वो लकड़ी ला सके और वो रात को आकर क्या कर सके, मतलब फायरवुड उनको जला सके. Then he bundled the sticks and returned just as it was getting dark. तो वो ले लेता है और वापस घर जाने वाला था क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था. On seeing him, लीला shouted, "Look how late you are! What took you so long?" तो उसको आते ही वो चिल्लाने लगती है कि इतने अंधेरा हो गया है, कहाँ रह गए थे तुम? Is this any time to come home? When will I light the kitchen fire? And when will I cook? उसी पे चिल्लाने लगती है कि इतना रात हो रही है, अब आ रहे हो, इतनी देर से कहा थे, और मैं कब खाना बनाऊंगी. Then looking carefully, she asked, "Where is the axe? If you have left in the forest, you have to return right now and get it." तो पहले तो बोल रही थी रात हो रही है, ये कौन सा टाइम आने का, और अब बोल रही है कि अच्छा एक्स कहाँ रह गई तुम्हारी, जाओ और अभी जाकर उसे लेकर आओ. I will not allow you to enter the house without. और मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगी जब तक तुम उसे नहीं लाओगे. Poor Sridhar had to walk back into the forest in the dark. तो उस बेचारे को इतने अंधेरे में वापस जाना पड़ा. The shadows were dense and there was no moonlight to help him either. ना तो कोई भी इतना ज्यादा अंधेरा था और थोड़ी सी भी मूनलाइट भी नहीं आ रही थी ताकि उसको रास्ता दिख सके. He searched everywhere but could not find the axe. उसने हर तरफ ढूंढा पर उसको कुल्हाड़ी नहीं मिलती. Without realizing it, he wandered deeper and deeper into the forest as he searched. और वो अंदर ही अंदर जाता गया उसके फॉरेस्ट के, पर उसको नहीं मिला. Suddenly, storm clouds gathered and rain started pouring down. तो एकदम से क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड्स आते हैं यानी बादल गरजते हैं और एकदम से बारिश स्टार्ट होने लगती है. श्रीधर spotted a flicker of light in the distance and ran towards it. तो जैसे ही लाइट चमकती है उसको एक रास्ता दिखाई देता और वो फटाफट भागकर उसकी तरफ जाता. The light was coming from a fire which had been lit inside a small cave. तो उसको एक रोशनी दिखाई देती है जो कहाँ से आ रही थी, केव के अंदर से यानी गुफा के अंदर से जिसमें लकड़ियां जल रही थी. Sridhar dashed in and to his surprise saw his ex lying in the cave next to some fire. तो उसको दिखाई देता है, वो एकदम हैरान हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि जो वहां पर था जहाँ पर लकड़ियां जल रही थी उसी के पास उसको अपनी एक्स दिखाई देती है. Then as he looked carefully, some dwarfs emerged from the shadows. Without taking any notice of him, they gathered round the fire and holding hands began to dance. तो उन्होंने आसपास नहीं देखा, वहां पर क्या थे, ड्वार्फ्स यानी बहुत छोटे छोटे से ड्वार्फ्स थे. वो फायर को एंजॉय कर रहे थे, होल्डिंग हैंड्स यानी हाथ पकड़े हुए थे और आपस में डांस कर रहे थे. Ashridhar stood and watched them in amazement. An old dwarf with a long white beard came up to him and said, "Come and join our dance." तो एक छोटा सा ड्वार्फ आता है श्रीधर के पास, उसकी बहुत क्या थी, वाइट थी यानी वाइट दाढ़ी थी, और उसको उनके पास आकर बोलता है कि आओ और हमारे साथ डांस करो. बट श्रीधर वॉज वंडरस्ट्रक एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. तो वो एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, अब उसको कुछ समझ नहीं आया.
He noticed that the fire was starting to burn out, so he chopped the firewood into smaller pieces and fed the fire. तो उसको लगता है कि ये मतलब लकड़ियां खत्म होने वाली है, तो क्या करता है अपनी एक्स को लेकर बाकी की लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर सकता है ताकि वापस से अंधेरा ना हो जाए. The night passed with the dwarfs dancing and Sridhar feeding the fire with fresh wood when it looked like dying off. तो पूरे रात ऐसे ही चलता रहा, डॉग्स डांस करते रहे, एंजॉय करते रहे और जो श्रीधर था वो लकड़ियों को काटता रहा जैसे जैसे वो पूरी रात क्या होती रहे, यानी जो फायर वुड है, जो आग जलती रहे. द डॉग्स वर वेरी हैप्पी. डॉग्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है. When dawn broke and their celebrations ended, one of them came up to Sridhar and said, "You helped us so much last night. We have a gift for you." तो उनमें से जैसे सुबह हो जाती है और ये पार्टी ओवर हो जाती है, तो उनमें से एक डॉग श्रीधर के पास आता है और बोलता है कि तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ. Here is a fan. यहाँ पर एक फैन है. Whenever you desire something, just wave the fan gently and ask for it. जैसे भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम इस फैन को ऐसे हल्के से वेव करना और जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो उसको बोल दे. When you are not enough, when you have not got enough, whisper enough, enough, enough 3 times and it will stop producing the ox. और जब तुम्हें मतलब जितने में तुम खुश हो जाओ, तुम्हें वो चीज मिल जाए, फिर तुमको 3 बार enough, enough, enough बोलना है, फिर वो चीज आनी बंद हो जाएगी. Saying this, he handed Sridhar what looked like an ordinary fan. तो उसको देखने में लग रहा था कि तो जैसे आम फैन है, जैसे रोज बाकी के फैंस होते हैं. Then the group of dogs swiftly melted into the forest. तो फिर वो फैन देकर उसको फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं. Sridhar could not believe his luck. Just to try out of the fan, he waved it in the air and said, "Get me a hot meal." As soon as he said this, dishes started falling from the sky, each filled with all kinds of delicious food. तो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर, तो उसने क्या करा, चलो मैं इस फैन को ट्राई करके देखता हूँ. तो उसने बोला कि चलो मुझे मील यानी खाने के लिए कुछ अच्छा लाओ. तो जैसे ही बोलता है, देखो उसके आसपास हवा में से बहुत सारे फूड्स आने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है. Sridhar whispered hurriedly, "Enough, enough, enough," and the dishes stopped appearing. तो उसके एकदम से इतनी सारी आ गई, फिर वो बोल देता है enough, 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 और जो डिशेस हैं आ रही थी हवा से वो आनी बंद हो जाती है. Sridhar sat down and ate a hearty meal, his first in many years. तो ये अब तक की उसकी बहुत ही डिलीशियस और अच्छी मील थी, क्योंकि उसकी जो वो थी भाभी, वो तो उसे अच्छा खाना नहीं देती थी. Then he lay down in the shade of a large tree and pondered what he should do next. तो वो क्या कर खाकर एक ट्री के पास में बैठ जाता है जाके, और अब ये सोचता है कि मैं आगे क्या करूंगा. He decided not to go back to his brother's house. तो अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वापस वो अपने भाई के घर पर नहीं जाएगा. Instead he went to a beautiful town near the sea and there he built a house, made money and never wanted for anything thanks to the magic cat. तो वो पास में ही ब्यूटीफुल से टाउन के पास रहने लगा, उसने अपना घर बनाया, और ये सब किसी वजह से हो चुका था, सिर्फ मैजिक फैन की वजह से उसके पास घर आ गया था, वो अच्छे से रह रहा था और उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था. When Keshav and Leela heard that Sridhar was now living in the town near the sea and was very prosperous, they became jealous. और जैसे ही उसके भाई भाभी को पता चलता है कि अच्छा वो तो वहां रहने लगा और इतना अमीर हो गया, तो वो दोनों बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, इनको जलन होने लगती है. They quickly packed their bags and went to meet him. तो जल्दी से अपने बैग पैक करते हैं और उससे मिलने जाते हैं. Sridhar, who had always been very fond of his brother, greeted them politely and asked them to spend as much as time as they wanted in his house. तो श्रीधर को जैसे उसका भाई बहुत अच्छा था केशव, तो वो उसको अच्छे से वेलकम करता है और बोलता है कि जितने टाइम के लिए आप वहाँ पे रहना चाहते हो रह सकते हो. Keshav and Leela were wonderstruck seeing the riches Sridhar had acquired. Leela told her husband that night, "How is it that your silly brother has become so rich and we are still trying to make ends meet in the village?" तो वो अपने भाई और अपने पति को बोलते कि देखो ये तुम्हारा स्टूपिड सा भाई आज कितना अमीर हो गया है और हम अभी भी पैसों के लिए रो रहे हैं. You must ask him his secret tomorrow. और कल तुम इससे आकर इसका सीक्रेट पूछना कि रातों ही रात ये इतना अमीर कैसे हो गया. The next day when Keshav questioned him, Sridhar told him, "Oh, I just got lucky. I was presented with a magic fan. When I waved it,
and asks him what I want. The fan produces it out of thin air. तो उस अपने भाई से पूछता है और उसका भाई भी उसको बता देता है कि मेरे किस्मत है, मुझे एक फैन मिला है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है, जो भी मैं बोलता हूँ वो सब आसमान से आने लगता है। When I have enough, केशव वो बताने वाला था कि मतलब उसको रोकते कैसे है, पर इतना उसके पास नहीं था। केशव did not have the patience to hear anymore. That's nice, he said. तो उसके पास और ज्यादा पेशेंस नहीं था और कुछ सुनने के लिए, तो वो पूरी बात उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। May God bless you. Then he ran to tell Leela the story, whose greedy eyes glittered when she heard it. She had to get her hands on the fan. तो जो लीला थी उसको लालच आ गया था और वो चाहती थी कि ये जो फैन है वो मुझको मिल जाए। That night when everyone was asleep, she made Keshav creep into the room where the fan was kept and stealing. तो उसको आइडिया देती है कि जब तुम्हारा भाई सो जाएगा तुम वहां पर जाओगे और उस फैन को चुरा कर लेकर आओगे। Then the two of them ran out of the house, clutching the fan and bags filled with the valuables stolen from Sridhar's house. तो वो जाते हैं, उस फैन को भी चुरा लेते हैं और जितनी भी कीमती चीजें थी वो सब भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं। They ran till they reached the harbor. A big ship was just about to leave. तो ये सब सामान लेकर कहाँ पे पहुंच जाते हैं? एक हार्बर में। और हार्बर क्या है? एक बहुत बड़ी सी शिप जो बस अभी अभी वहां से जाने वाली थी। लीला said, why don't we leave this country once and for all? With this fan we can make a good life for ourselves in any place. तो बोलती है कि अब हमें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास फैन है और अब हम जब नई जगह जाएंगे तो अब नई बस्ती, नया पैसा, सब कुछ नया ले लेंगे। As usual, Keshav agreed and the two boarded the ship. Seeing them, the captain asked, are you two new around here? Who are you? तो कैप्टन पूछता है, तुम दोनों कौन हो? क्या नए आए हो? और तुम दोनों कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? Quickly, Leela answered, my husband is a salt merchant. We are going to other countries to try and sell salt there. Our bags contain only salt. तो जो लीला है वो चालाक थी। उसने बोला कि जो मेरे हस्बैंड है वो सॉल्ट मर्चेंट यानी नमक का काम करते हैं और हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं इसको बेचने, और जो हमारे बैग्स हैं वो तो सब सामान लाई थी भरकर, तो बस मेरे बैग्स में क्या है? सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, यानी नमक ही नमक है। Next day at lunchtime, the cook of the ship came and complained to the captain, my new helper boy left the sack of salt at the harbor. We are without any salt in the kitchen. How will I serve food to the passengers? तो एक कुक आता है कंप्लेंट कि किसके पास लेकर? कैप्टन के पास लेकर, कि जो हमारा सॉल्ट है वो खत्म हो चुका है और अन्य मतलब पैसेंजर्स को खाना कैसे सर्व करूंगा। द कैप्टन इमीडिएटली रिमेम्बर्ड द सॉल्ट मर्चेंट केशव who was on his ship. तो उनको याद आ गया कि हमारे पास एक सॉल्ट मर्चेंट है, तो वो फटाफट उनके पास जाता है। डोंट वरी, ही टोल्ड द कुक, आई विल गेट सम सॉल्ट टू यू। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सॉल्ट लेकर आता हूँ। देन ही वेंट टू केशव एंड सेड, इफ यू डोंट माइंड कैन बी बाय वन स्नैक ऑफ सॉल्ट फ्रॉम यू फॉर द शिप्स किचन। तो बोलते कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो क्या मुझे इस अपने इतने बड़े बोरे में से थोड़ा सा सॉल्ट दे दोगी हमारी किचन के लिए। केशव हैड टू से यस, और केशव को हाँ बोलना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ ने झूठ बोल दिया था। ही एंड लीला वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द शिप एंड वेव द हैंड। तो वही कॉर्नर में जाते हैं शिप के और उस पेन को वेव करना स्टार्ट करते हैं। गिव अस सॉल्ट, दे सेड। उन्होंने बोला कि हमें सॉल्ट दो। Immediately sacks full of salt started falling from the sky. और इतना सुनते ही स्काई से जो बैग्स थे वो सॉल्ट के बैग्स टपकने लगे। But the couple did not know how to stop the magic pen. पर उस कपल को ये तो पता ही नहीं था इसको रोकना कैसे है। Stop, they yelled. Still the sacks kept falling. Cheese, hot, discontinue, they shouted, but they never got the right words enough. वो बहुत सारे वर्ड्स बोले पर वो उस तक इनफ तक नहीं पहुंच पाया और जो नमक था वो ऊपर से बरसता रहा। Many sacks of salt fell from the sky. The ship overturned and sank. तो शिप में क्या हुआ? नमक आता गया, एक टाइम पे वो इतनी ज्यादा हैवी हो गई कि वो सैंक हो गई यानी डूब गई। द सॉल्ट स्पिल्ड इनटू द सी, और जो नमक था वो पूरे ही सी में क्या हो गया? मर्ज हो गया। इट रेन्ड सॉल्ट सैक्स फॉर many days till the dwarfs heard about it and made the men stop with their magic. तो ये बात तब तक चलता रहा जब तक ये बात ड्वार्फ्स तक नहीं पहुंच गई और उन्होंने आकर उसको स्टॉप नहीं करा, तब तक वो चलता रहा।
but by then the sea was full of salt which dissolves in the water and the sea remained salty for even after. पर तब तक जो वो सारा सॉल्ट था वो सब डिसॉल्व हो गया था पानी में, और बोलते हैं कि अब तक जो है वो सी है उसमें सॉल्ट यानी मिक्स हो गया है, वो सॉल्टी सी बन गई है। श्रीधर लिव्ड विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। वो अपने भाई और सिस्टर इन लॉ के साथ क्यों रहता था? बिकॉज ही वॉज ऑर्फन। लीला डिड नॉट अलाउ श्रीधर टू एंटर द हाउस वन नाइट। उन्होंने अंदर क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि he had forgotten the eggs. The dwarfs gifted a Sridhar a magic fan. Fan नहीं, fan, magic fan. The first thing that Sridhar asked from the magical object, क्या मांगा था उसने? सबसे पहले hot beat. He decided not to go back to his brother. The sea remained salty for even after. Keshav lived with his brother Keshav. Keshav was quiet and kind, while Leela was mean and jealous. Leela could not give Sridhar enough to eat, यानी उसको खाने के लिए इतना ज्यादा नहीं देगी। Poor Sridhar had to walk back into the forest in the dark. यानी अंधेरे में जाना पड़ा था। He searched everywhere but he could not find the eggs. उसने बहुत ढूंढा पर अपनी eggs को नहीं ढूंढ पाया। Suddenly, clouds burst. Gathered. Clouds storm gathered. Sridhar was an orphan, true. He lived with his brother and sister-in-law. Sridhar found his eggs in the forest, true. उसको मिल गई थी. The dwarfs were very happy. Dwarfs बहुत ज़्यादा खुश थे. केशव and Leela were jealous of, हाँ बिल्कुल jealous हो गए थे वो आखिरी में. केशव and Leela were jealous of Sridhar. ये तो रिपीट ही हो गए. Question answer. Who was श्रीधर? श्रीधर कौन था? एक छोटा सा बॉय जो ऑर्फन था और अपने भैया और सिस्टर इन लॉ के साथ रहता था। Who were are lived with? श्रीधर के साथ कौन रहते थे? उसका भाई और भाभी। तो his brother and sister in law. Write the nature of केशव। तो वहाँ पे केशव का नेचर लिखना और लीला। तो केशव क्या था? काइंड था, और लीला क्या थी? बहुत ज्यादा मीन थी। तो दोनों लिखने हैं। कैन केशव एंड लीला बिहेव गुड विद श्रीधर? तो क्या वो अच्छा बिहेव करते थे? नो। लीला केशव का तो छोड़ो, पर वो कुछ बोलता भी नहीं था अपनी वाइफ को, तो यानी वो भी गलत कर रहा था, तो नो। व्हाट डिड लीला टोल्ड श्रीधर वन डे? तो श्रीधर वन डे, तो लीला ने एक दिन क्या बोला था उसको कि तुम क्या करोगे? बाहर जाओगे और लकड़ियां लेकर आओगे फॉरेस्ट से। कैन श्रीधर फाइंड हिज एग्स इन द डार्क? तो यस, उसको मिल गई थी बाद में। व्हाट अमेजमेंट डिड श्रीधर सी इन द फॉरेस्ट? तो क्या अमेजमेंट उसको फॉरेस्ट में दिखाई दिया कि यानी उसको ड्वार्फ्स मिले, रोशनी मिल गई, और उन्होंने क्या मिला? उसको एक फैन भी वहीं पर मिला था। कैन श्रीधर हेल्प द ड्वार्फ्स इन द फायर बर्निंग? यस, उसने हेल्प करी थी। उसने ही तो उसको क्या करा था? वुड को पीसेस किए रखे। व्हाट वाज केशव एंड लीला विद डू द मैजिक? तो केशव और लीला ने क्या किया था मैजिक फैन के साथ? उन्होंने पहले उसको चोरी कर लिया और फिर उसके साथ उन्होंने क्या डिमांड करा था? सॉल्ट डिमांड करा था। What type of gift dwarfs gives to the Sridhar? तो क्या दिया था उन्होंने गिफ्ट? मैजिक फैन। अब देखो, फाइंड द नेम्स ऑफ 8 सी एनिमल्स। तो यहाँ से ऐसे 8 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो हमें पानी में मिलते हैं। तो जैसे देखो, व्हेल, स्टारफिश, तो ऐसे ही आपको 8 इसमें से ढूंढने हैं। तो लतिका इज डेलिकेट एज प्लांट, यानी फ्लावर की तरह सॉफ्ट है, डेलिकेट है। माई ग्रैंडफादर इज एज फिट एज अ फिडल, तो मेरे ग्रैंडफादर फिट है फिडल की तरह। महिमा एक इनोसेंट है, एज इनोसेंट एज अ लैम, यानी लैम की तरह बिल्कुल इनोसेंट, बहुत ही अच्छी बच्ची है।
In this sentences, two unlike things are compared using the words like or as. Such a comparison is called a simile. तो देखो, जब दो unlike things का यानी बिल्कुल अलग है उनका कंपैरिजन किया जाता है कैसे वर्ड्स के साथ, या तो like लगाकर या फिर as लगाकर, उसी को हम बोलते हैं simile. जैसे as like as, तो as like as तो delicate as a flower या फिर as innocent as lamb. तो उसी के बेसिस पे हमें इसको फिल करना. तो as wise as an owl, पिक्चर दी गई है हमें हेल्प के लिए. as old as the mountain, यानी ओल्ड होना है हमें माउंटेन्स की तरह. as cold as ice की तरह ठंडा. as quick as rain, as busy as bee यानी bee की तरह बिजी. और as funny as joker. श्रीधर्स फैन इज मैजिक. तो किसका फैन है? श्रीधर्स का फैन है. हमने इसको कैसे लिखा है? अपॉस्ट्रोफी लगा के. यानी अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो कैसे होगा? जैसे फैन ऑफ श्रीधर, तो ऐसे होता है. और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं श्रीधर्स फैन. तो इसी को बोला जाता है अपॉस्ट्रोफी और हमने इसको छोटा करके लिख दिया. तो जैसे प्रेमास पपी इज वेरी नॉटी, तो इसका क्या होगा? द पपी ऑफ प्रेमा. जेसन स्कूल बैग, द स्कूल बैग ऑफ जेसन. अब देखो इन्हें हमें दोबारा से लिखना. जैसे दिस इज द स्कूल ऑफ टॉम, तो ये किसका स्कूल है? टॉम का. तो क्या हो जाएगा? टॉम स्कूल. तो दिस इज टॉम्स स्कूल. दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल, ये मेरे अंकल का हाउस है. तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई अंकल हाउस. अपॉस्ट्रोफी भी लगाना है. फिर द कैट ऑफ माई आंट, तो माई aunt's cat has run away. Let us go in the car of my father, the bicycle of my brother. So my brother's bicycle has a puncture. The paw of my dogs is hurt. So my dog's paw is hurt. तो ऐसे हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं. अब देखो, श्रीधर said I just got lucky. Leela was mean and selfish. She presented Sridhar staying with Ben. तो लीला क्या थी? लीला की जगह क्या लगाया हमने? she. और श्रीधर की जगह आई. तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. सेल्फिश, यहाँ पे हमें सेल्फिश करना. मीन एंड सेल्फिश. श्रीधर हैड अ फैन, तो फैन एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके लिए इट आता है. देखो जैसे आई, शी, इट हमने यूज करा है. तो ये सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसको हम नाउन की प्लेस पे, और नाउन क्या होते हैं? किसी चीज का नेम, चाहे वो एनिमल का हो, इंसान का हो या फिर किसी भी चीज का हो. तो नेम ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स. और नाउन्स की जगह पे जो आ जाए वो प्रोनाउंस. तो दिस बुक बिलोंग्स टू मधु. तो मधु बॉट द बुक yesterday. There is a big lychee tree in the garden. So the lychee tree gives a lot of fruit. तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अब देखो ऐसे इसमें लीला इज नॉट अप टू मी. द dwarfs gave him a magic fan. तो ये सारे ही वर्ड्स क्या हैं? ये है पर्सनल प्रोनाउन. यानी कोई चीज प्रोनाउंस तो है पर पर्सनल यानी किसी के. मे, किम, हिज, हर. तो आई मेट संदीका एट द बुक स्टोर. तो डैश वॉज वियरिंग अ साड़ी. तो यहाँ पर क्या आएगा? शी वॉज वियरिंग अ साड़ी. और दे सॉ हिम एट द बुक स्टॉप. वहां पे आएगा दे और वहां पर आएगा एम.
Dash gave the umbrella. She gave the umbrella to me. यानी उसने मुझे umbrella दिया. Jack put on the coat. He was feeling cold. We are going to meet them tonight. So we are going to meet them tonight. The ball hit me in the face. यानी बॉल ने हिट किया मेरे को मेरे फेस पर. The fan belongs to Sridhar. It is his. यानी फैन श्रीधर को बिलोंग करता है, ये उसका है. यानी श्रीधर की जगह आया his. कोई लड़की होती है लीला, तो लीला की जगह आएगा hers. और the cape belongs to the dwarfs, तो it is theirs. यानी ये उनका है. तो hers is theirs, ये किसी ना किसी को बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स mine, ours, yours, his, hers, their कैसे वर्ड्स हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस. तो वही हमको यहाँ पे फिल करने हैं. दिस कार बिलोंग्स टू अस. इट इज आर्स. दिस वॉलेट बिलोंग्स टू माई फादर. फादर के लिए क्या आता है? इट इज हिज. द ड्रेस बिलोंग्स टू माई सिस्टर. इट इज हर्स. Jaya said, this book belongs to me. It is hers. This bone belongs to the puppy. The bone is puppy's. This bicycle belongs to Karan and Rahul. It is theirs. तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों हमारा यहीं पर फिनिश होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.